डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजगणितीय सर्वसंख्याएँ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ सर्वसंख्याएँ पढ़ा था। तो आइए उसी का आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। बीजगणितीय सर्वसंख्याएं बीजगणितीय सर्वसंख्याएं इसी को हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग कुछ सर्वसंख्याएं पढ़े थे। आइए उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हुए फिर पूरा आगे चलते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। इसी तरह दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। इसी तरह तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पढ़े थे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट क्या पढ़े थे? a माइनस बी। इस तरह से इसी तरह से चौथा जो हम लोग पढ़े थे बच्चे, क्या पढ़े थे? चौथी जो सर्वसंख्या पढ़े थे हम लोग, उसको पढ़े थे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे। तो a प्लस बी जो होल क्यूब हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3a बी स्क्वायर। इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से इन्हीं चारों प्रकार की जो है सर्वसंख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए हम लोग जो है इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए बच्चे, देखिए हम लोग अगली जो सर्वसंख्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यानी 5 क्या पढ़ेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह से इसी को हम लोग ब्रैकेट ओपन जब करेंगे इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस, अब देखिए 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी और यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। माइनस इंटू साइन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 3ab का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइए, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे ये आता है, इसको हम लोग पिछली क्लास में सीखा था कैसे आता है। तो अभी जो भी हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं किस तरह सीख रहे हैं? अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से, यानी बीजगणित के गुणा के माध्यम से इसको हम लोग सीख रहे हैं कैसे कैसे आता है। तो आप लोगों में बताया था ये जो भी सर्वसंख्याएँ आ रही हैं उसको हम लोग ज्योमेट्री के माध्यम से भी सीखेंगे
कि ज्योमेट्री के माध्यम से भी कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो अभी हम लोग उसको जो है अलजेब्रा के जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि बीजगणित के गुणा के माध्यम से इसको सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके जैसे ज्योमेट्री के माध्यम से सीख लेंगे ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तब उसके बाद सभी सर्वसंख्याओं के बारे में हम पढ़ लेंगे जब, यानी सभी आइडेंटिटी से हम जब परिचित हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसको तब हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। इस पर जितनी भी सर्वसंख्याएँ हैं, जितनी आइडेंटिटी हैं, सभी पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए जैसे देखिए हम लोग को, जैसे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब इसी के इक्वल निकालना है। तो अब यहाँ से मैं बता, चाहे लेफ्ट हैंड राइट लेकर राइट हैंड साइड दिखा दिए, चाहे राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड दिखाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखाएं तो आपको आसान रहेगा। तो हम लोग यहीं से लेकर चल रहे हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी a माइनस बी होल क्यूब मतलब a माइनस बी का 3 बार गुणा किया गया है। a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी 3 बार गुणा किया गया है। जब 2 बार गुणा किया जाता है तब क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी एक बचा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर और क्या जानते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर और क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद जो है अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, a माइनस बी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका सेंस क्या है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है या इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, यानी दोनों ब्रैकेट का आपस में क्या है, गुणा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग गुणा कर ले रहे हैं। अब इस गुणा करने के लिए मैं 2 मेथड बताया था जब बीजगणित में शुरू पढ़ा रहा था, अलजेब्रा जब मैं शुरू किया था तो वहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग में से बताया हूँ पिछली क्लासों में। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है पिछली क्लासों को आप लोग देख लीजिए, उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो किसी को जो भी कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद भी कोई अगर डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम पिछली क्लास में जब गुणा बता रहा था, यानी अलजेब्रा गुणा कैसे करते हैं, बीजगणित गुणा कैसे करते हैं, तो हमें 2 मेथड बताया था। पहला मेथड में क्या बताया था, रो मेथड यानी पंक्ति विधि जिसको कहते हैं, और दूसरा मेथड क्या बताया था, कॉलम मेथड यानी ऊर्ध्वाधर विधि बताया था। तो पंक्ति विधि क्या है, जिसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ये पंक्ति विधि है। रो मेथड जैसे कैसे, जैसे 1 मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, यानी a माइनस बी डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, पहले 1 करेंगे। यानी मैं क्या बताया हूँ, गुणा करते समय मैं 3 चीज़ बताया हूँ, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बीजगणित गुणा करते समय आप सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। पहला क्या है, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वेरिएबल को वेरिएबल में, फिर कोफिशिएंट करते हैं, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में, फिर उसके बाद साइन करते हैं, इसका जो साइन है इसका जो साइन रहेगा। पहले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सीक्वेंस चलेंगे, पहले वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों प्रोसेस इस तरह क्रम जब करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, कभी नहीं गलतियां होंगी। तो आइए हम लोग पहले वेरिएबल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई जब a स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्यों हो जाता है, ये सब चीज़ हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों हो जाए, जैसे देखिए a स्क्वायर इंटू a है। अब देखिए इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। अब मैं बताया हूँ इसको क्या कहते हैं, ये बेस है, ये बेस है यानी आधार है, और जो ये घात है यानी पावर है। जब बेस समान रहता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए जैसे बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, यानी तब क्या हो जाएगा, 1 पावर 2 + 1, यानी तब क्या हो जाएगा 1 पावर 3, यानी 1 पावर 3 मतलब 1 क्यूब हो गया, 1 घाते 3 हो गया। इस तरह से तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब। अब उसके बाद इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 1 इंटू 1 जब करेंगे 1 ही आएगा। इसका साइन कितना है, प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस इंटू जब प्लस करेंगे प्लस ही आएगा।
यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। अब एक मल्टीप्लाई हम बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू जब प्लस करेंगे क्या आएगा प्लस आया। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद एक मल्टीप्लाई हम यहाँ -2ab में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ए, पहले मैं वेरिएबल कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर बी हो गया। अब इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 2 को 1 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 2 होगा। इस तरह से अब इसका साइन कितना है, क्या है प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू प्लस जब करें क्या होगा माइनस होगा। ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए अब बिग हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिग मल्टीप्लाई पहले हम कहाँ करेंगे, ए स्क्वायर में करेंगे, ए तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी आया। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो किसी को। अब देखिए बिग मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, 1 इंटू 1 जब करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। अब इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए इसके आगे चलते हैं। अब बिग मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे 2ab में करेंगे, तो यानी तो ए बी के साथ जब करेंगे यानी कोफिशिएंट के साथ पहले वेरिएबल करिए, ए बी में जब करेंगे बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब गुणा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। अब बीजगणित जोड़ते समय हम लोग क्या बताया था कि जब जो सेम वेरिएबल होगा वही जुड़ेगा, जो सेम वेरिएबल होगा यानी समान जो चर होगा जुड़ जाएगा, यानी जिसको हम सजाते ही बोलते हैं सेम वेरिएबल जुड़ जाएगा, और सेम वेरिएबल नहीं जुड़ेगा साइन लगा हम लिख देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ से ए क्यू यहाँ पर है, ए क्यू और कहीं है नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ए क्यू लिखिए, ए क्यू, ए स्क्वायर भी यहाँ पर है, ए स्क्वायर भी और कहीं है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर भी यहाँ पर है, यहाँ देखिए सॉरी ए स्क्वायर भी यहाँ पर है और ए स्क्वायर भी यहाँ पर है। एक मिनट पहले थोड़ा देखिए कहीं गलतियाँ हो रही क्या, सॉरी नहीं सही ठीक है। जैसे देखिए ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर कहाँ है यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1ab स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab स्क्वायर है और साइन सेम है। जब साइन सेम है और वेरिएबल भी सेम है तो जुड़ जाएगा 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, साइन वही रहेगा, साइन क्या रहेगा प्लस का ही रहेगा यानी 3ab स्क्वायर। इस तरह से अब यहाँ देखिए -2 स्क्वायर भी है, -2a स्क्वायर भी है और a स्क्वायर भी वाला कहाँ टर्म है यहाँ पर है, तो यहाँ 1a स्क्वायर भी है, यहाँ 2a स्क्वायर भी है, साइन इसका भी क्या है माइनस, इसका भी साइन क्या है माइनस है, यानी साइन क्या है सेम है। जब साइन सेम हो जाए क्या हो जाए जुड़ जाएगा, यानी -2a स्क्वायर भी -a स्क्वायर भी क्या हो जुड़ जाएगा, 2a स्क्वायर भी और 1a स्क्वायर भी जब जोड़ेंगे क्या आएगा 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर बी, साइन क्या है साइन माइनस लिखेंगे इस तरह से। और कौन बचा बी क्यू बचा, बी क्यू और कहीं नहीं है तो इसको लगा दीजिए -b क्यू, -b क्यू। इसी को क्रम अगर लिखना है तो लिख लीजिए क्रम में, क्रम में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू -b क्यू प्लस 3ab स्क्वायर -3a स्क्वायर बी। इस तरह से यही है, देखिए मैं यही लिखा हूँ यहाँ पर। आप क्रम बदल भी सकते हैं, जैसे मैं -3a स्क्वायर भी लिख दिया हूँ प्लस फिर 3ab स्क्वायर लिखा हूँ, तो क्रम आप जो है बदल सकते हैं, क्रम बदलने से कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये सब आप पिछली क्लास नहीं यानी नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे हम वहाँ बताएंगे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाह रहे हैं तो आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, जैसे ए क्यू
ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 निकाल लीजिए, 3 निकालिए। ए दोनों में है, ए निकाल लीजिए, और बी दोनों है, बी निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, बी बचा, बी बचा, अब बी बचा तो यानी बी लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा, ए बचा, तो यानी बी माइनस ए लिखेंगे। अगर यही अगर माइनस यहाँ हम कॉमन ले लें साथ में, तब क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ए माइनस तब बी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं माइनस 3 ए भी कॉमन ले लिया, माइनस 3 ए भी जब कॉमन ले लिया तो ए वाली जो वैल्यू यहाँ, सॉरी ये जो साइन यहाँ प्लस है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कॉमन लेने मतलब उसी से मैं भाग दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। -3ab इंटू ए माइनस बी, इस तरह से आप चाहे ऐसे ऊपर जो लिखा हो उसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए। तो इस तरह से यही निकल कर आया है, ए माइनस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू। ये जो है आइडेंटिटी है, 5वीं आइडेंटिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सब इस पर जो है आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, सब इसे नोट कर लीजिए। अभी जो मैं ये गुणा का जो प्रोसेस बताया, कौन सा प्रोसेस था, रो मेथड यानी पंक्ति विधि, और कॉलम मेथड भी अभी हम बता दे रहे हैं आप लोग, ताकि जो भी जिसको भी कोई कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। जो गुणा नहीं कर पा रहे हैं वो गुणा कर लें, इसको आप नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम इसको जो मल्टीप्लाई है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए माइनस बी, जो मल्टीप्लाई भी किए हैं कौन से मेथड से, रो मेथड से। अभी उसको हम कॉलम मेथड से भी कर दे रहे हैं। कॉलम मेथड से भी देख लिया जाए। नोट हो गया होगा, नोट करिए यहाँ से, सीक्वेंस नोट करिए, यहाँ से यहाँ आइए। जो भी कंटेंट आप लोग ना समझ में आ रहा हो, आप लोग अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम हो आपका, अपना जो है कमेंट जो है कमेंट बॉक्स हमारे लिखा करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग ज़रूर जो है सॉर्ट आउट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम कॉलम मेथड से भी बता दे रहा हूँ, कॉलम मेथड से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसके आगे यानी जैसे देखिए यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू ए माइनस बी है, यानी ए माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कॉलम मेथड से मैं बता रहा हूँ। पहले मैं क्या बताया हूँ कि वेरिएबल का गुणा करेंगे वेरिएबल में, फिर उसके कोएफिशिएंट करेंगे, फिर उसके साइन करेंगे। बिग मल्टीप्लाई जब 2b में करेंगे, 2ab में करेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, 2 इंटू 1 करेंगे 2 होगा, इसका साइन माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह से बिग मल्टीप्लाई हम जब बी स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा यहाँ पर। इसका साइन माइनस, इसका साइन क्या है माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस प्लस। ए माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से
जैसे देखिए तब ए बी का मल्टीप्लाई जब बी स्क्वायर में करेंगे बी क्यों हुआ, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या है माइनस हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बी मल्टीप्लाई हम ए स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर हम बी लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी, इसका जो है कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या है माइनस आएगा। इस तरह से अब एक मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक मल्टीप्लाई जब 2ab में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी कहीं है, यहाँ है, ए स्क्वायर बी इसके नीचे लिखिए, यानी समान चर नीचे रखेंगे। ये मैं पिछली क्लासों में गुणा करते समय बताया हूँ, सेम वेरिएबल नीचे रखेंगे। तो देखिए सेम वेरिएबल है ना, ए स्क्वायर बी यहाँ है, ए स्क्वायर बी यहाँ भी है, तो ए का मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, तो ए के मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ 2ab में, तो ए स्क्वायर बी हुआ, ए स्क्वायर बी हुआ। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, और इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, सॉरी इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू जब प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस ही आएगा। इस तरह से अब एक मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे क्या ए बी स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर कहाँ है यहाँ है, यानी सेम वेरिएबल नीचे रखेंगे, ए बी स्क्वायर इसके नीचे रखेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस ही आएगा। यहाँ तक कोई किसी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एक मल्टीप्लाई हमें ए स्क्वायर में करेंगे क्या होगा, ए क्यू होगा, ए क्यू कहीं है ऊपर, कहीं नहीं है, आप बगल लिख लीजिए ए क्यू, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, और इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस ही आएगा, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। अब गुणा करने के बाद आप लोग जोड़ते हैं, आप जोड़ दीजिए, जैसे ए क्यू ऊपर कुछ नहीं है तो ए क्यू उतर जाए ऐसे। अब देखिए अब साइन यहाँ पर सेम है, साइन भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तब क्या हो गया जुड़ जाएगा। अगर साइन अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पास छोटा पर सब्ट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यानी साइन वही रखेंगे 3ab स्क्वायर। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर माइनस बी क्यू है, नीचे कुछ नहीं है, माइनस बी क्यू से उतार लेंगे माइनस बी क्यू। अब यहाँ देखिए साइन सेम है, यानी माइनस माइनस है, साइन सेम है जुड़ जाएगा, और साइन अगर अपोजिट होता तो क्या होता, बड़े वाले पद में से छोटा पद क्या करते सब्ट्रैक्ट कर देते, और साइन किसका लिखते बड़े वाले पद का। तो यहाँ पर साइन सेम है, साइन जब सेम है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, साइन वही रखेंगे, तो माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, साइन वही रखेंगे। तो क्या है ए स्क्वायर बी यानी 1a स्क्वायर बी, और क्या है 2a स्क्वायर बी, यानी क्या है वेरिएबल सेम है, तो 1a स्क्वायर बी ऊपर है, नीचे क्या है 2a स्क्वायर बी, तो 1a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी क्या होगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और साइन क्या लिखेंगे वही लिखेंगे इस तरह से। अब इसी को आप सीक्वेंस लिखना चाहें सीक्वेंस लिख सकते हैं, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू और प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, इस तरह से, यानी क्या है a माइनस बी का होल क्यू बराबर इसी। अब कॉमन लेना चाहें कॉमन आप ले लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, इन दोनों पद में से माइनस 3ab मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए ये वाला ये यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी तो 3ab निकाला हम लोग यहाँ से, 3 निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, एक b बचा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 3 निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, तो एक a बचा है, तो यानी a माइनस साइन अब हो जाएगा, a प्लस साइन, तो यहाँ मैं प्लस साइन लिख दे रहा हूँ, यानी प्लस a यहाँ माइनस b, इस यहाँ ब्रैकेट में इस तरह से a माइनस b, तो यानी ए भी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होगा, मैं सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लेने में कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। माइनस 3ab इन दोनों पद में से माइनस 3ab में कॉमन ले लिया, माइनस 3ab जब कॉमन ले लिया तो जैसे देखिए माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने मतलब माइनस 3ab से भाग भी आप दे रहे हैं, जैसे देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, जैसे देखिए प्लस 3ab स्क्वायर है यही ना, माइनस 3a
स्क्वायर बी है। अब -3ab मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन मतलब जो मैं जितना निकाल रहा हूँ, जितना गुणा कर रहा हूँ उतने से भाग दे दीजिए आप। तो जैसे देखिए माइनस, यहाँ देखिए इसकी अपान -3ab भाग दीजिए, इसके अपान -3ab भाग दे दीजिए। तो देखिए अब 3 कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, क्या बचा? ऊपर बी बचा। अब प्लस इंटू माइनस, जब सॉरी प्लस में जब माइनस भाग देंगे क्या आएगा? माइनस आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 3 कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, बी कैंसिल हुआ, एक बचा है, एक बचा। अब माइनस से जब माइनस भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी, इस तरह से। तो क्या हो गया? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ए माइनस बी, वही मैं चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, जितनी भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आप लोग एक एक करके उसको जो है गौर से पढ़िए, और इस पर जो भी आधारित क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग जब इसको कायदे से नहीं समझे रहेंगे तो आप क्वेश्चन वहाँ जो है एक लाइन क्वेश्चन होता है, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप क्वेश्चन जो है उसको आप क्लिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जब आप इसको कायदे समझे नहीं रहेंगे तो आप जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाएंगे, टाइम ले लेगा, पता लगा 2 क्वेश्चन और नुकसान कर दिया। तो इसलिए जितनी भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आप लोग कायदे से पढ़िए ताकि आप लोग समझ में आए। तो हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, इसको सब नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।